नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 7 मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हम आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 3.1 करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वैल्यू को। यू माइट बी अवेयर ऑफ द टर्म एवरेज। आप अवेयर होंगे किसके, हम किसी भी चीज़ में बोलते हैं कि एवरेज कितना होगा इसका। एंड वुड हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द टर्म एवरेज इन योर डे टू डे लाइफ। और हम इस तरह के स्टेटमेंट भी सुनते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में एवरेज को। पहला है, ईसा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 hours डेली फॉर हर स्टडीज़। ईशा जो है वो अपने स्टडीज़ का डेली, हर रोज़ डेली 5 घंटे औसतन एवरेज स्टडी पे क्या करती है, स्पेंड करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज कितने घंटे, डेली के 5 घंटे। देन दूसरा स्टेटमेंट है, द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। पूरे साल में इस टाइम पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा स्टेटमेंट है, द एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स इन माय क्लास इज़ 12 ईयर। यदि मैं अपनी क्लास में सभी जो विद्यार्थी हैं उनकी उम्र एवरेज देखूं तो वो लगभग है 12 साल। द एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन वॉज 98%। जो स्टूडेंट हैं एक स्कूल में, उनकी एवरेज अटेंडेंस फाइनल एग्जामिनेशन के वक्त कितनी है, 98%। तो ये स्टेटमेंट हो गए 4। मैनी मोर ऑफ सच स्टेटमेंट कुड बी देयर। इस तरह के और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। थिंक अबाउट द स्टेटमेंट गिवन अबव। तो आप इनके बारे में सोचिए कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। डू यू थिंक दैट द चाइल्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टडीज़ एग्जैक्टली फॉर 5 hours डेली। क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें जो बच्चा है वो 5 घंटे डेली पढ़ता है। और इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गिवन प्लेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम ऑलवेज 40 डिग्री। कि भाई पूरे उस जगह पे टेम्परेचर हमेशा 40 डिग्री ही रहता है। और इज़ द एज ऑफ ईच पीपल इन द क्लास 12 ईयर। ऑब्वियसली नोट, ये हो ही नहीं सकता कि पूरे जो भी क्लास में स्टूडेंट हैं उनकी 12 साल की उम्र होगी या फिर हमेशा 40 डिग्री टेम्परेचर होगा या 5 घंटे वो डेली पढ़ेगी। देन व्हाट डू दीज स्टेटमेंट टेल यू। देन ये क्या बताते हैं स्टेटमेंट हमें। बाई एवरेज वी अंडरस्टैंड दैट ईशा यूजुअली स्टडीज़ फॉर 5 years। यूजुअली वो 5 घंटे स्टडी कर लेती है। ऑन सम डे, किसी किसी दिन वो क्या करती है, सी में स्टडी फॉर लेस नंबर ऑफ आवर्स। कुछ थोड़े घंटों के लिए करती होगी कभी कभी वो स्टडी। ऑन द अदर डे शी में स्टडी लॉन्गर। जैसे किसी दिन उसने कर लिए 4 घंटे, किसी दिन उसने कर लिए 5.5 घंटे, किसी दिन उसने कर लिए 3.5 घंटे, किसी दिन कर लिए 6.5 घंटे। Similarly, the average temperature of 40 degree Celsius means that very often in temperature at this time of year is around 40 degree Celsius। कुछ दिनों में वो क्या होता होगा, 40 डिग्री से कम होता होगा और कुछ दिनों में वो 40 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो हम एवरेज क्या बताएंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। दस वी रियलाइज दैट एवरेज। तो इससे हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि एवरेज इज़ ए नंबर। क्या है एवरेज, एक नंबर है that represents or show the central tendency of a group of observation of data। जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है डाटा का, उसका जो ग्रुप है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी ये हमें बताता है, क्या, एवरेज। जैसे कि किसी दिन 5 घंटे पढ़ा, किसी दिन 3.5 घंटे पढ़ा, किसी दिन 6.5 घंटे पढ़ा, तो ये ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा हो गई। तो इनमें सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल क्या निकलेगा, 5 घंटे। तो ये बताता है सिंस एवरेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। तो जैसे 6.5 मान लो मैक्सिमम हुआ और 3.5 लोएस्ट हुआ, तो इनके बीच की ये क्या बताएगा, एवरेज बताएगा। सेंट्रल टेंडेंसी
डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा नीड डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल वैल्यू टू डिस्क्राइब इट। तो अलग अलग तरह के जो डाटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सेंट्रल डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सेंट्रल वैल्यूज़ होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। वन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज़ एरिथमेटिक मीन। तो इसी तरह की एक वैल्यू क्या है, एरिथमेटिक मीन है। यू विल लर्न अबाउट द अदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जिसमें हमने एवरेज के बारे में पढ़ा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।